गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 498 के केस के बारे में। तो अगर उस केस में अगर जो वाइफ है वो अगर 5 बातों वहाँ पे साबित नहीं कर पाती हैं तो वहाँ पे हस्बैंड के लिए वहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। या हस्बैंड भी अगर कोई भी केस लड़ रहे हैं तो वहाँ 5 बातों को वहाँ पे डिसप्रूव करने की कोशिश किया जाए या उनके अगेंस्ट में जो आ रहा है उसको वहाँ पे डिसप्रूव किया जाए तो वहाँ पे जो हस्बैंड है उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ऑफिस आऊँ एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, जो एक लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है 2009 में, उसी के रिगार्डिंग उसमें दिया हुआ है कि जो वाइफ है उसको किन किन बातों को वहां पे साबित करना पड़ेगा तभी 498 का केस जो है वो दर्ज होगा। या जो हस्बैंड है वो वहां पे अगर न्यायालय में भी उस बात को वहां पे साबित कर देते हैं कि उनके द्वारा जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो वहां पे गलत तरीके से लगाया गया, उसका कोई भी एविडेंस नहीं है, तो वहां पे हस्बैंड वहां पे बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कंडीशन है वहां पे कि पति का आचरण ठीक नहीं है, तो इस चीज को वाइफ है उसको वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि जो उनके हस्बैंड है उनका आचरण, उनका बिहेवियर उनके प्रति ठीक नहीं है। और इस चीज को जो हस्बैंड है वो वहां पे अपना साबित कर सकते हैं, उनके पास कुछ प्रूफ है कि वो उनके साथ कितना केयर करते हैं या कुछ भी उनके साथ कितना प्यार है। उससे रिगार्डिंग अगर उनके पास कोई भी एविडेंस है, जैसे उनको कहीं घुमाने लेके जाते हैं या कुछ और इस तरीके का अगर कुछ उनके पास एविडेंस हो, कुछ प्रूफ हो, तो उसको वहां पे पेश करके अपने आचरण को वहां पे सही दिखा सकते हैं उस केस में कि मेरा आचरण ठीक है इनके प्रति, मेरे इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वो सब वहां पे गलत है। दूसरा यहाँ पे कानून के विपरीत यहाँ पे अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी, ठीक है, तो यहाँ पे कानून के विरुद्ध दहेज की डिमांड करना, तो इस तरीके का यहाँ पे आरोप लगाया जाता है मैक्सिमम 498 के केस है इसमें कि उनकी वाइफ ये कहती है कि उनके घर वालों के द्वारा या उनके द्वारा दहेज की मांग की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का आपको वहां पे शो करना है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई भी दहेज वगैरह की डिमांड नहीं की गई है, उसको वहां पे प्रूव करना है, तब वहां पे आप जाको वहां पे बेनिफिट आपको मिलेगा। और वाइफ जब तक इसको अनलॉफुल जो डिमांड ऑफ डाउरी है उसको वहां पे प्रूव नहीं करेगी तब तक 498A का केस वहां पे दर्ज नहीं होगा। अगर चल भी रहा होगा तो वो वहां पर से कैंसिल हो सकता है। तीसरा नंबर है क्रूएल्टी। जो क्रूएल्टी हुई है वो इस हद तक होना चाहिए कि जो उनकी वाइफ है वो अपने शरीर को वहां पे हानि पहुंचा सकती है, तो इस कंडीशन में वहां पे 498A का केस दर्ज होगा। तो जो क्रूएल्टी है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी वहां पे जैसे वहां पे छोटा मोटा अगर बीच में हो रहा है झगड़ा वगैरह तो वहां पे आपका वहां पे 498A का केस दर्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिले FIR। जो डिले FIR होता है बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका FIR दर्ज होता है, सीन ऑफ ऑकरेंस जो है वो अलग होता है, डेट ऑफ ऑकरेंस मतलब जब घटना घटित हुआ है वो डेट अलग होता है और FIR का डेट अलग होता है, लेकिन उस बीच में जो है बहुत ज़्यादा डिले है, जैसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने या साल भर का ऐसा डिले है, तो उस कंडीशन में जो है हस्बैंड को वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। मतलब वहाँ पे उनके द्वारा ये साबित किया जा सकता है कि उनके द्वारा सोच समझ के वहाँ पे ऐसा FIR दर्ज कराया गया है फंसाने के लिए, ठीक है। इस तरीके का डिले FIR में वहाँ पे साबित किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई भी घटना घटित होता है तो उसके बाद तुरंत ही उसके द्वारा FIR दर्ज कराया जाता है, ना कि उसके द्वारा 6 महीने 1 साल या 15 दिन इस तरीके से इंतजार करने के बाद उसको नहीं कराया जाता है, ठीक है। और सबसे मेन है यहाँ पे 5वां जो छोटी मोटी नोकझोंक है तो उसके आधार पे जो है 498A का दर्ज वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जैसे हर हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटा मोटा तो लड़ाई झगड़ा नोकझोंक होते रहता है, उसके बेसिस पे 498A का केस दर्ज नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है मंजूराम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम का है, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 299/2003। जो इसका जजमेंट है 2009 में आया हुआ है, तो इसका आप लोग यूज कर सकते हैं और जो कंडीशन है उसको वहां पे आपको साबित होगा तभी आपके ऊपर 498A का केस दर्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे 498A का केस दर्ज होता है तो वहां पे सिर्फ वहां पे क्रूएल्टी ही नहीं माने रखता कि उसके द्वारा मारपीट किया गया है, उसके साथ में ये चीज जरूर होना चाहिए कि उसको दहेज के लिए वहां पे प्रताड़ित किया गया, तभी वहां पे 498A का केस लागू होगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।